अरे रामू, इधर आना। जी मालकिन, बोलिए। क्या रामू, तुम हमारे घर में इतने दिनों से काम करते हो और तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई। मेम साहब, मैंने आपसे कौन सी बात छिपा ली? और मैं आपसे कोई बात क्यों छिपाऊंगा? आप ही तो इस दुनिया में जिन्हें मैं जानता हूँ। फिर भी रामू, तुम याद करो तुमने क्या छिपाया है। और आज ना वो तुम्हारी चोरी पकड़े गई। क्या मेम साहब, मैं कहाँ ठहरा अनाथ? मैं क्यों छिपाऊंगा आपसे कोई भी बात? जो भी कोई बात होती है मैं सबसे पहले आपको ही बताता हूँ। अच्छा ऐसा है, तो फिर तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम पढ़ाई भी करते हो। क्या मेम साहब, पढ़ाई वाली बात? अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो मैं आज ही पढ़ाई छोड़ दूंगा। और मैंने आपको बताना इसलिए सही नहीं समझा, कहीं आप ये बात सुनकर गुस्से में आकर मुझे घर से न निकाल दो। अरे ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? तुम इस घर में रहने के बावजूद भी तुम मुझे नहीं समझ पाए। मेम साहब, मुझे लगा आप इस बात को सुनकर मुझ पर गुस्सा करोगी, क्योंकि मैं इस घर का नौकर हूँ। मेरी हैसियत कहाँ है पढ़ाई करने की? देखो, आज तो तुमने ये सब सोच लिया, लेकिन आज के बाद ना ऐसा कभी मत सोचना। और वैसे भी अगर तुम पढ़ लिख लोगे ना तो तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और फिर तुम्हें जूठे बर्तन साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेम साहब, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे बारे में इतना कुछ सोचती हो। देखो, अगर तुम्हें पढ़ाई में इतना ही मन है ना तो फिर तुम ना दिल खोल के पढ़ाई करो। और वैसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है और वो फिर भी नहीं पढ़ पाते। और तुम तो इस घर के नौकर हो, तुम फिर भी पढ़े हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेम साहब, अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैं खूब पढ़ाई करूंगा और खूब आगे तक जाऊंगा। मेरा ना हमेशा तुम्हारे साथ सपोर्ट रहेगा। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझसे बस एक बार बोल देना, मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूंगी। ठीक है मेम साहब, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको पता कैसे चला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? वो क्या है ना, तुम्हारे कॉलेज का ना रिजल्ट आया जिसमें तुमने टॉप किया है और तुम्हारा फोटो ना नेट पे आया जिससे मुझे पता चला। क्या मेम साहब, आप सच कह रही हो? अरे हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वैसे तुम इतने अच्छे नंबरों से पास हुए हो, तुम तो अब कुछ भी पढ़ाई कर सकते हो। वैसे क्या है तुम्हारा सपना? मेम साहब, मेरा सपना, मैं ना एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम देश को संभालना चाहते हो। हाँ मेम साहब, मैं आईएएस बनकर ना देश की खूब सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ना खूब मेहनत से पढ़ाई करना, मैं ना तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूंगी। ठीक है मेम साहब। अच्छा ब्रजेश, आज ना तुम खाने के लिए कोई अच्छा सा बना लेना। वो क्या है ना, एक मेरा दोस्त आ रहा है जो कुछ दिन के लिए यहाँ ही रहेगा। ठीक है मेम साहब, मैं बना लूंगा खाने में कुछ अच्छा। मिष्टी कहाँ हो? साहब आ गए आप? मेम साहब ने बताया था आपके बारे में। अच्छा, वैसे कहाँ है मिष्टी? मेम साहब तो मार्केट गई है सामान लेने के लिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ठीक है।
ले लीजिए साहब। अरे यार, ये कहाँ चले गई मुझे बैठाकर। अब मैं क्या करूं? आइडिया, मैं ना इस नौकर से मजे ले लेता हूँ, अपने जूते साफ करवा लेता हूँ। ओए नौकर, इधर आ। जी साहब, बोलिए। अच्छा सुन, तू ना मेरे जूते साफ कर दे, इन पर बहुत धूल लगी है। क्या साहब, मैं? क्यों, तू इस घर का राजा है क्या? मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, तू नौकर नहीं है। साहब, मैं तुम्हारे जूते साफ कर देता, लेकिन वो क्या है ना, मुझे कोचिंग के लिए जाना है। क्या बकवास कर रहा है तू? कोचिंग के लिए? तू नौकर है इस घर का, तू नौकर होकर यहाँ पढ़ाई करेगा? क्यों साहब, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता? वैसे तुझे ना अपनी हैसियत से बोलना चाहिए। अगर तू मेरे सामने और ज्यादा बोला ना तो मैं मिस्टी से कह गया ना तुझे घर से निकलवा दूंगा कि तू मेरे सामने ना बदतमीजी से पेश आ रहा था। साहब, उस सब की कोई जरूरत नहीं है। आपको जूते साफ कराने हैं ना, मैं करता हूँ आपके जूते साफ। यार मिस्टी, मजा बहुत आता था कॉलेज में। जब से कॉलेज छोड़ा है ना, कॉलेज के दोस्त मिलते ही नहीं है। हाँ यार, सही कह रहा है तू। वो दिन और वो दोस्त बहुत याद आते हैं। यार मिस्टी, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, एक कप चाय और मंगाओ। ठीक है, अभी मंगवाती हूँ। ब्रिजेश, एक कप चाय लेके आना साहब के लिए। ठीक है मेम साहब। अच्छा मिस्टी, वैसे ये नौकर तेरे घर में कितने दिन से काम करता है? ये तो हमारे घर में ना बहुत दिन से काम करता है। पहले ना इसके पिताजी काम करते थे, लेकिन वो गुजर गए, इसलिए यही काम करता है अब। अच्छा मिस्टी, तुझे पता है ये पढ़ाई भी करता है? हाँ पता है, और वैसे भी पढ़ाई करने में बुराई ही क्या है। क्या बोल रही है, बुराई क्या है? देख, इन नौकरों को ना ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना ये मान मर्यादा भूल जाते हैं। यार ये सब बातें छोड़, और हाँ, ये ना इस घर का नौकर नहीं है, ये इस घर का सदस्य है। जो इसका मन करेगा ये वो करेगा। देख, तू ना बहुत पछताएगी, याद रखना। कोई बात नहीं, तूने ये सब बातें छोड़, कोई और बात कर। चल ठीक है, तू ना यहीं बैठ, मुझे ना एक अर्जेंटली कॉल करके आनी है। अरे इतने सारे पैसे! मैं ना ये पैसे उठा लेता हूँ, इससे पहले कोई आए।
साहब आपने जहाँ से पैसे उठाए हैं वहीं पर रख दो, मैंने ना सब कुछ देख लिया है। बस बस चुप कर, ये पकड़ो कुछ पैसे और अपना मुंह ना बंद रखना। साहब मैं नहीं, मैं सारे पैसे लूंगा। आप मेम साहब के कितने अच्छे दोस्त हो और वो आप पर कितना भरोसा करती हैं, आप ऐसा काम कर रहे हो? ओए बकवास बंद कर अपनी, और ये पैसे दे ला। नहीं, मैं ये पैसे नहीं दूंगा। अच्छा तो ऐसे नहीं मानेगा। मिष्टी जरा इधर आना। अरे ब्रिजेश, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मालकिन, साहब ना चोरी कर रहे थे। अच्छा, हाथ में पैसे तेरे हैं और चोरी मैं कर रहा था। मिष्टी, ये तुम्हारे पर्स में से पैसे निकाल रहा था और मैंने इसे देख लिया। क्या ब्रिजेश, मस्ताना सही कह रहा है? सोच तो। समझ गई मैं तेरी खामोशी से, ये पैसे ना तूने ही चोरी किए हैं। सुन, मैं ना कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने घर में चोरी नहीं। इससे पहले ना मैं तुझे बेइज्जत करके निकालूं इस घर से। चुपचाप निकल यहाँ से, तेरे लिए ना इस घर में कोई जगह नहीं है। ब्रिजेश, ब्रिजेश कहाँ हो तुम? अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें उसे जल्दी जल्द ढूंढना चाहिए था ना। यार मैंने ना उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको। चलो हम दोनों से मिलकर ढूंढते हैं। ब्रिजेश, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ बैठे हो। लेकिन मेम साहब, आप यहाँ पर कैसे? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, जब तुमने चोरी नहीं की थी तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेम साहब, मेरे पिताजी ने और मैंने ना हमेशा आपके परिवार की सेवा की है, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। आपने मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने वो सब नहीं बताया। ब्रिजेश, मुझे माफ कर दो उस टाइम के लिए। जब मैंने कैमरे में देखा ना तो मुझे सच्चाई का पता चल गया और फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ गई। मेम साहब, चाहे आप मुझे खाना भी नहीं दोगी ना तो भी मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि उस घर को ना मैं अपने घर से भी ज़्यादा समझता हूँ। अरे भाई, ये दुनिया बहुत मतलबी है, अपनी सच्चाई जरूर बतानी चाहिए। अच्छा ब्रिजेश, अब चलो यहाँ से।